जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरुणा डिफेंस एकेडमी। लेट्स सर्व इंडिया टुगेदर। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छी और शानदार चल रही होगी। और तैयारी को और अधिक शानदार बनाने के लिए हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में 2 ओरिजिनल पेपर्स के जीके के क्वेश्चंस। ठीक है, 2 ओरिजिनल पेपर्स कौन से यहाँ पे रहेंगे मैं आपको बता देती हूँ। एक तो रहेगा सिलचर का, ठीक है, दूसरा रहेगा पालमपुर का। क्लास को लाइक और शेयर करने के लिए बार बार बोलना नहीं पड़े, अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। क्लास को जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए, बिल्कुल कंजूसी नहीं होनी चाहिए। जो क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगी। मैं यहाँ पे आपके लिए हिंदी में पढ़ूंगी, कुछ मुश्किल शब्द होंगे तो उनको इंग्लिश में भी बता दिया जाएगा। ठीक है, आप सभी ईमानदारी के साथ जवाब देंगे। क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल को कौन से सन में हुआ था, ये आपको बताना है। ठीक है, पूरी डेट याद रखेंगे। 13 अप्रैल को हुआ था, कौन सी सन में हुआ था ये बता देंगे। तो बिल्कुल 1919 में हुआ था। थोड़ा सा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था और उससे संबंधित तो और कौन से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। जल्दीबाजी नहीं करनी, अभी आपके एग्ज़ाम में टाइम है, तो आराम से आप सभी क्वेश्चंस जो हैं एकदम बेसिक से सॉल्व करें। देखो, रॉलेट एक्ट जब भारत में आया था, रॉलेट एक्ट, तो काफ़ी जगह जो है इसकी निंदा हुई थी और इसको लेकर जनसभाएं की गई थी। उसी दौरान क्या हुआ था कि पंजाब के एक नेता थे, एक तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और दूसरे थे डॉक्टर सत्यपाल। ये भी जनसभाएं कर रहे थे, लोगों में जागरूकता फैला रहे थे। उसी दौरान क्या किया सरकार, जो अंग्रेजी सरकार थी, उसने इनको गिरफ्तार कर लिया, इन दोनों को, और हिमाचल प्रदेश में ले जाकर बंद कर दिया। अब इनकी गिरफ्तारी को लेकर जो है वहाँ के पंजाब के लोगों में आक्रोश आ गया और उन्होंने एक जनसभा बुलाई और शांतिपूर्ण तरीके से वो जनसभा कर रहे थे। ठीक है, पंजाब में, पंजाब की बात है ये बात है 13 अप्रैल 1919 की। 13 अप्रैल 1919 की बात है। तो जब ये जनसभा चल रही थी, सैकड़ों लोग वहाँ पर मौजूद थे और इस दिन जनरल डायर ने, किसने ऑर्डर दिया? जनरल डायर ने गोलियां चलाने का ऑर्डर दिया और गोलियां चलवा दी वहाँ पे, और इसमें सैकड़ों लोग मारे गए। अब एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ये जो इतनी बड़ी घटना हुई, इस घटना के बाद में कुछ लोगों ने, कुछ जो भारत के लोग थे, उनको अंग्रेजी सरकार ने उनके अच्छे कार्य को देखते हुए कुछ उपाधि प्रदान की थी। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, क्वेश्चन आया हुआ ये, रविंद्रनाथ टैगोर को उपाधि प्राप्त थी सर की। किसकी? इनको उपाधि प्राप्त थी सर, सर की उपाधि प्राप्त थी। इन्होंने अपने सर की उपाधि वापस लौटा दी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो चुका है कंप्लीट। जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते थे काफ़ी हद तक हमने देख लिया है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और भी बनता है कि ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इसके बाद में लोगों में बहुत ज़्यादा असंतोष फैल गया था, आक्रोश फैल गया था। तो एक कमेटी का आयोजन किया गया था, एक कमेटी का गठन किया गया था, वो थी हंटर आयोग। क्या था? हंटर आयोग, हंटर आयोग। तो ये इतने क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, इतने क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, इनको आप नोट कर लेंगे। हंटर आयोग और रॉलेट एक्ट में जो 2 लोग थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इनको गिरफ्तार किया गया था। जनरल डायर ने गोली चलाई थी। सरोजनी नायडू ने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी। 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था। 21 वर्ष के बाद उधम सिंह ने क्या किया? 13 मार्च 1940 को जनरल डायर को सबके सामने गोली मारी और इसका बदला लिया। मूवी भी बनी इस पर, वो आप सब देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, दीन-ए इलाही परमेश्वर के धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई? दीन-ए इलाही धर्म की स्थापना जो है ये अकबर ने की थी। अकबर ने की थी लगभग जो है 1582 ईस्वी में इसकी घोषणा की थी इसने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
प्रत्येक वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, आपको बताना है। तो बिल्कुल मजदूर दिवस जो है 1 मई को मनाया जाता है, 1 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैरी पॉटर द्वारा लिखी गई उपन्यास माला है। हैरी पॉटर के द्वारा लिखी गई उपन्यास माला। एक पुस्तक से क्वेश्चन जरूर आता है, पुस्तक मुद्रा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, पुरस्कार से भी पूछा जाता है, तो ध्यान देंगे। तो ये लिखी गई है जेके रोलिंग के द्वारा। हैरी पॉटर द्वारा लिखी गई उपन्यास माला है जेके रोलिंग। जेके रोलिंग ने लिखा है हैरी पॉटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैरी पॉटर पर मूवी बनी है, शायद आपने देखी होगी, किसके द्वारा लिखी गई है? जेके रोलिंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में कौन सा देश दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है? दूध का भारत है, बिल्कुल इंडिया। इंडिया जो है 18.5% पूरे विश्व का जो है दूध उत्पादन करता है, मतलब इतना हिस्सा भारत में उत्पादित किया जाता है, ठीक है। 18-19 के आंकड़े हैं ये। नेक्स्ट है, कथकली की नृत्य विद्या है। एक नृत्य से या फिर जो त्योहार है वहाँ से भी क्वेश्चन आता है, तो इसको नोट करेंगे। टॉपिक वाइज क्लास में मैंने ट्रिक से भी बताया है कथकली। जल्दीबाजी किस चीज़ की, अभी तो एग्ज़ाम में टाइम है, आराम से एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए चलेंगे। कथकली बिल्कुल ये है केरल का, कथकली केरल का नृत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1526 में और किसके बीच में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी? 1526 में आपको पता है, पूछा जाए कौन सी लड़ाई हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई। कौन आ रहा, कौन जीता, किसके बीच में हुई, जल्दी से बता दो। तो ये हुआ था 21 अप्रैल को, 21 अप्रैल को हुआ था 1526 में। ये लड़ाई लड़ी गई थी बिल्कुल बाबर और किसके बीच में लड़ी गई थी? इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। बाबर ने इसमें तोप खाने का प्रयोग किया था, ये क्वेश्चन भी आता है, तोप खाने का यूज़ किया था बहुत बड़ी मात्रा में, ठीक है। तो तोप वगैरह बाबर के पास नए तरीके के हथियार थे, इस कारण से जो है बाबर इसमें विजयी रहा था, जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यमुना नदी की दूसरी सबसे बड़ी उपनदी है। यमुना नदी जो है कौन सी नदी की सबसे बड़ी उपनदी है? तो ये गंगा नदी की होगी, ठीक है, गंगा नदी की होगी, सबसे बड़ी सहायक नदी है ये। और यमुना का पूछा जाए तो ये यमुनोत्री पर्वत से निकलती है, यमुनोत्री। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, तो इसको नोट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनवाली किस जिले में स्थित है जहां सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य पाए गए हैं? ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है आपका। बनवाली यहाँ पे, अच्छा सारे ऑप्शन नहीं दिख रहे, क्या आप दिख रहे हैं? ये फतेहाबाद के पास है, फतेहाबाद के पास है ये, ठीक है, नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन ये पाए जाते हैं अंडमान और निकोबार में। कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान और निकोबार में। अब आपको ये तो पता ही होगा कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कौन से होते हैं? 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जहाँ होती है वहाँ पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार के अलावा कहाँ पाए जाते हैं? अगर आपको ध्यान हो तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में भी, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो बंगाल साइड, असम साइड, बंगाल और असम साइड, ठीक है। और मुख्यतः पूछे तो अंडमान और निकोबार में, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुजरात में स्थित गिर का जंगल है। गुजरात में स्थित गिर का जंगल, ऑप्शन अब आ चुके हैं आपके सामने। ये एक राष्ट्रीय उद्यान है
और एक वन्य जीव अभयारण्य दोनों है। सही बात है। गिर वन्य जीव अभयारण्य भारत के गुजरात राज्य में स्थित है और लगभग जो है ये 1424 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, नोट करेंगे। और किसके लिए प्रसिद्ध है? शेर के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? शेर के लिए प्रसिद्ध है। और अन्य जीव जंतु भी पाए जाते हैं इसमें, बट शेर के लिए बहुत फेमस है, तो नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाया जाने वाला गैसीय मूल तत्व है। गैसीय मूल तत्व, ये मैंने कल की क्लास में आपको होमवर्क भी दिया था और आज की क्लास में देखो ये क्वेश्चन आ भी चुका है। तो नाइट्रोजन है लगभग 78%, ऑलमोस्ट 78%। ऑक्सीजन का आपको पता ही है, ऑक्सीजन का तो पता है, कल किया था कल की क्लास में। रोज़ सुबह 9:30 बजे आपकी क्लास होगी, तो रोज़ क्लास ज़रूर लें। ऑक्सीजन लगभग 21% होती है। ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का भी पूछा जाता है ना, एक बार पूछा गया था, कौन से एग्ज़ाम में पूछा गया था बताओ? 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, 0.03%, ध्यान रखना 0.03, कोई डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अफ़गानिस्तान की राजधानी है, देखो राजधानी और मुद्रा मैंने पहले ही बताया था, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और आ गया भी। तो अफ़गानिस्तान, अभी तो तालिबान का अधिकार हो गया है, वर्तमान में अफ़गानिस्तान पर तालिबान का अधिकार है। पर जब ये क्वेश्चन आया था तो यहाँ उत्तर क्या माना जाएगा? बिल्कुल काबुल। क्या उत्तर माना जाएगा? काबुल माना जाएगा। ठीक है, नोट कर लेंगे। अभी आगे क्या रहता है, तालिबान वाले क्या करते हैं, आई डोंट नो, बट काबुल उत्तर करेंगे अभी आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल दिवस चिल्ड्रंस डे किस दिन मनाया जाता है? स्कूल में टॉफ़ी मिलती थी ना अपने को, कौन से दिन मनाया जाता है बाल दिवस? 14 नवंबर को, बिल्कुल। किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, फर्स्ट PM, पहले प्रधानमंत्री देश के पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है, इनके जन्म दिवस पर बनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, तीसरा क्वेश्चन ये बनता है, कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला का जन्म किस नगर में हुआ? ये अपने शायद 7वीं या 8वीं क्लास में कोई चैप्टर था, कल्पना चावला के बारे में उसमें बताया गया था। तो अगर आपने पढ़ा हो ढंग से तो आपको याद होगा कि ये करनाल से थे। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट हो जाएगा। ठीक है, अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थे और भारत मूल के थे, तो भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हो गई, ये करनाल से संबंधित है। ठीक है, अंतरिक्ष शटल मिशन जो था उसकी विशेषज्ञ थी ये। ठीक है, कोलंबिया अंतरिक्ष यान जो था, कोलंबिया वाला, इसके अंदर दुर्घटना हो गई थी। ठीक है, नोट करेंगे। अब नेक्स्ट पेपर आ रहा है आपका 15 में से कितने सही हुए बताएंगे एक बार और आगे करेंगे फटाफट। चलो थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे अब। कौन सी जगह को भारत के कोयले की राजधानी कहा जाता है? कोयले की राजधानी, हाँ पालमपुर का पेपर है ये, पालमपुर का। कोयले की राजधानी बताएंगे तो धनबाद को पता ही आपको, ए ऑप्शन। धनबाद कहाँ पे है धनबाद? झारखंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर भारत के कौन से राज्य में स्थित है? बस्तर जो जिला है वो छत्तीसगढ़ का है। कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। जो स्टूडेंट छत्तीसगढ़ से उनको ध्यान होगा, ऑलमोस्ट जिले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार शिमला का भी पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, GST का परिपूर्ण फॉर्म क्या है? पूरा नाम बताना है, फुल फॉर्म बताना है GST का।
कोई भी सामान अपने खरीदते हैं उस पर जीएसटी अपने को भरना पड़ता है, बताएंगे। तो ये है वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हिंदी इंग्लिश दोनों में आना चाहिए आपको, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखें, माराडोना कौन से देश के एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं। देखो थोड़ा सा करंट जीके भी आपके एग्ज़ाम से पहले आपको करवाएंगे, क्योंकि वर्तमान में जो खिलाड़ी प्रसिद्ध हों या कोई मैच जीते हों या किसी मैच में हिस्सा लिया हो, वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछाते हैं। तो जब ये एग्ज़ाम हुआ था तो माराडोना थोड़े सुर्खियों में थे। तो ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, कौन से देश से आपको बताना है। अर्जेंटीना के हैं, बिल्कुल डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिखाइल कलाशनिकोव के मशहूर खोजकर्ता हैं। बताएं, नाम सुना है ना, बहुत सारे गानों में भी देखा होगा। AK-47 जो बंदूक है, गन है, जो इस गन के खोज करता है, मशीन गन है ये। ठीक है, नई मशीन गन है AK-47, मिखाइल कलाशनिकोव। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के किस गति के कारण दिन और रात बनते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारे अलग अलग एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो अच्छे से याद करेंगे और बहुत सारे स्टूडेंट को पहले से आता भी होगा। पृथ्वी के कौन सी गति के कारण दिन और रात बनते हैं। देखो पृथ्वी आपको पता है, जैसे ये सूर्य है, सारे ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये मानो पृथ्वी है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है कितने दिन में, 365 दिन में। और ये काम तो पृथ्वी करती है, सूर्य के चारों ओर तो चक्कर लगाती है, एक काम और करती है, जैसे ये इसकी धुरी है, ये अपनी धुरी पर भी घूमती रहती है, ये अपनी धुरी पर भी, ऐसे भी ये घूमती रहती है। ठीक है, अपनी धुरी पर भी ये घूमती रहती है पृथ्वी। ठीक है, तो ये अपनी धुरी पर घूमती है, इस तरह से अपनी धुरी पर घूमती है। तो इस कारण, मतलब घूर्णन के कारण, रोटेशन के कारण जो है दिन और रात बनते हैं। ठीक है, दिन और रात बनते हैं। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क कौन से राज्य में है। राष्ट्रीय पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सारे याद करेंगे, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये है राजस्थान में मुख्यतः, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रथम अरब देश ने गैर नागरिकों के लिए स्थायी निवास बनाने के लिए प्रस्ताव लाया। कौन सा अरब देश था जो बाहर के देशों के नागरिकों को भी स्थायी निवास बनाने के लिए प्रस्ताव जिसने जारी किया था। तो ये किया था सऊदी अरब ने, तो संयुक्त अरब अमीरात, बी ऑप्शन। बीसीसी का मतलब क्या है, बीसीसी का क्या मतलब है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय प्रसारक है ये। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के थल सेना प्रमुख कौन है। भारत के थल सेना प्रमुख, तो जब ये क्वेश्चन आया था तब यहाँ पे थे जनरल विपिन रावत, जनरल विपिन रावत उस समय थे जब ये क्वेश्चन आया था। लेकिन अभी वर्तमान की बात की जाए, वर्तमान की बात की जाए तो अभी कौन है, मनोज मुकुंद नरवणे, मनोज मुकुंद नरवणे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 31 दिसंबर 2019 को ये पद इन्होंने संभाला था, 31 दिसंबर 2019, नोट कर लेंगे।
ठीक है। जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था तब कौन थे? जनरल विपिन रावत थे। और अब आगे एग्ज़ाम आपका हो तब तक अगर कुछ चेंज होता है तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। टेलीग्राम ग्रुप में आपको अपडेट दे दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान, देखो जो पुराना जीके होता है लाइक हिस्ट्री वगैरह है, ये चीज़ें चेंज नहीं होती, ये ऐसे ही रहती हैं, लेकिन जो करंट में चीज़ चल रही है वो चेंज हो जाती है। तो आपको भी करंट जीके से अपडेट रहना ज़रूरी है। ठीक है, तो टीपू सुल्तान आपको पता ही है मैसूर के शासक थे। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से प्रसिद्ध थे। चंद्रमा के लिए भारत के मिशन का नाम क्या था? चंद्रमा के लिए जो भारत का मिशन था चंद्रयान था। क्या था? चंद्रयान। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन एक बार ऐसे पूछा गया था कि ये कब भेजा गया था? कब भेजा गया था? तो ये 22 अक्टूबर को और 2008 में भेजा गया था। ठीक है, 22 अक्टूबर 2008 में भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन 1913 में भारत की पहली फिल्म किसके द्वारा बनाई गई थी? भारत की फर्स्ट फिल्म बनी थी और जो इसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। नाम तो था मूवी का राजा हरिश्चंद्र। ये सत्य ही बोलते थे, हरीश चंद्र, ऐसा इस मूवी में दिखाया गया था। और ये बनाई किसने थी? तो दादा साहब फाल्के ने बनाई थी। किसने बनाई थी? दादा साहब फाल्के ने ये मूवी बनाई थी। मूवी का नाम क्या था? राजा हरिश्चंद्र। तो ध्यान रखना, कहीं ये मत करके आ जाना। राइट आंसर क्या है? ए है राइट आंसर। ठीक है, मूवी का नाम है राजा हरिश्चंद्र। कब बनी थी? 1913 में बनी थी। इसीलिए जो है दादा साहेब फाल्के जो पुरस्कार है सिनेमा जगत का बहुत बड़ा पुरस्कार है, क्योंकि सबसे पहले फिल्म इन्होंने ही बनाना शुरू किया था भारत में। नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, एक बात और, ये मूक फिल्म थी, मतलब आवाज़ नहीं थी इसमें, आवाज़ नहीं थी। ठीक है, आवाज़ नहीं थी। और पहली आवाज़ वाली फिल्म पूछी जाए जिसमें आवाज़ भी थी, साउंड भी थी, उसका नाम था आलम आरा। आलम आरा, नोट कर लेंगे। ठीक है, चलो। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी, 13 शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में हैं वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग, ठीक है। 309 रन की पारी खेली थी इन्होंने। किसके खिलाफ खेली थी? पाकिस्तान के खिलाफ खेली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एशियाई खेलों में हॉकी को शामिल किया गया था। हॉकी को कब शामिल किया गया था बताएंगे? टोक्यो में हुआ था, बिल्कुल 1958 में। ठीक है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपको राइट हो जाएगा सी ऑप्शन, 1958 में टोक्यो में। ठीक है, नोट कर लिया। तो ये आपके 15 और 15 टोटल 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। मेरे हिसाब से लगभग जो है 24 क्वेश्चन तो आपके राइट होने ही चाहिए। 24 क्वेश्चन अगर इसमें आपके राइट होते हैं मतलब सही तैयारी है आपकी, और होने चाहिए। आपको टाइम हो गया तैयारी करते ज़्यादा, तो 24 से ज़्यादा ही सही होने चाहिए। एक बार कमेंट करके सभी साथी बता देंगे कि 30 में से कितने राइट हुए हैं। 30 में से कितने राइट हुए हैं सभी साथी बताएंगे। और जिसने क्लास को शेयर नहीं किया है अभी तक, शेयर ज़रूर करें। आपका सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। और जो नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जिन्होंने पहले से कर रखा है वो उस लाल बटन के साथ कोई छेड़खानी ना करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।